कभी कभी रिश्ते खत्म नहीं किए जाते, बस चुपचाप छोड़ दिए जाते हैं। कोई फेयरवेल नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बस दूरी। ये वो लोग होते हैं जो एक समय पर आपको सब कुछ कहते थे और अब जैसे आपके वजूद से ही इनकार कर दिया हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस मानसिक और भावनात्मक दर्द की जो हमें तब होता है जब कोई इंसान धीरे धीरे हमारी जिंदगी से फेड हो जाता है, बिना एक शब्द कहे। इस साइलेंस में जो चीख है वो किसी लाउड ब्रेकअप से भी ज्यादा जख्मी कर देती है। हम जानेंगे साइलेंट रिजेक्शन का मनोविज्ञान क्या है, सामने वाला ऐसा क्यों करता है, इसका आपके दिमाग, भावनाओं और आत्मसम्मान पर क्या असर पड़ता है, और सबसे जरूरी, इससे कैसे बाहर निकला जाए। साइलेंट रिजेक्शन क्या होता है? साइलेंट रिजेक्शन एक ऐसा साइकोलॉजिकल बिहेवियर है जिसमें कोई व्यक्ति आपको रिलेशन से बाहर कर रहा होता है, लेकिन बिना आपको ऑफिशियली बाहर किए। यह रिजेक्शन उतना ही शक्तिशाली होता है जितना कोई साफ कह देना, बल्कि इससे भी ज्यादा खतरनाक, क्योंकि यह धीमा जहर है। आप किसी के साथ इमोशनली जुड़े होते हैं, आप उन्हें मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, बातें शेयर करते हैं, शुरू में वो सब सुनते हैं, फिर जवाब धीमा हो जाता है, फिर वो सीन कर लेते हैं पर कुछ कहते नहीं, फिर एक दिन चुप्पी। फर्क ये है कि अगर किसी ने आपको गाली दी होती तो आप उससे लड़ सकते थे, लेकिन चुप्पी, उसे आप कैसे लड़ेंगे? क्यों होता है साइलेंट रिजेक्शन? साइलेंट रिजेक्शन करने वाले इंसान हमेशा कायर नहीं होते। कई बार वो इमोशनली इमेच्योर होते हैं, कई बार वो खुद बहुत ज्यादा ब्रोकन होते हैं, और कई बार वो जानबूझकर आपको हर्ट कर रहे होते हैं, बस उनकी शैली अलग होती है। कुछ मनोवैज्ञानिक कारण: अवॉइडेंट पर्सनैलिटी, उन्हें इमोशंस से डर लगता है, उन्हें इंटीमेसी से डर लगता है, जैसे ही आप नजदीक आते हैं वो दूर भागते हैं। कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस, वो डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन से डरते हैं, कॉन्फ्रंट करना अनकंफर्टेबल लगता है। इमोशनल कावर्डिस, उन्हें कोई और मिल चुका होता है लेकिन आपको छोड़ने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो धीरे धीरे आपको डिस्टेंस पर डाल देते हैं। पावर एंड कंट्रोल, वो आपको इमोशनल पनिशमेंट देते हैं, वो चाहते हैं कि आप खुद से हार मान जाएं। मैनिपुलेटिव बिहेवियर, वो जानते हैं कि आपकी फीलिंग्स जेन्युइन हैं और आप छोड़कर नहीं जाओगे, इसलिए वो पावर एंजॉय करते हैं। इमोशनल इंपैक्ट, साइलेंट रिजेक्शन का असर किसी डायरेक्ट इंसल्ट से कहीं ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहां सवाल नहीं होते, सिर्फ सवालों की गूंज होती है। क्या मुझ में कुछ कमी थी? मैंने ऐसा क्या किया जो सब बदल गया? क्या वो कभी मुझसे जुड़े थे भी? ये सवाल आपके आत्मसम्मान को तोड़ते हैं, आप खुद पर शक करने लगते हैं, और सबसे बुरा, आप खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आपका नर्वस सिस्टम बार बार अलर्ट होता है। क्या अभी मैसेज आएगा? क्या वो कभी वापस आएंगे? क्या मैं इग्नोर किया जा रहा हूं या बस बिजी हैं? ये इमोशनल एंजाइटी एक मेंटल टॉर्चर बन जाती है। रियल लाइफ केसेस। केस 1, एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ 2 साल रिलेशन में थी। शुरू में रोज कॉल्स, घंटों बातें, फ्यूचर प्लान्स। धीरे धीरे कॉल्स कम, बातें औपचारिक, फिर बस इमोजीज, और एक दिन साइलेंस। वो लड़की आज तक यही सोचती है, आखिर उसने कहा ही क्या नहीं। केस 2, एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को रोज गुड मॉर्निंग कहता था। धीरे धीरे जवाब लेट आने लगे, फिर ड्राई रिप्लाईज, फिर सीन, और फिर ब्लॉक कर दिया गया बिना कोई रीजन बताए। साइलेंट रिजेक्शन का सबसे बड़ा जहर है इनविजिबल पेन, डार्क साइकोलॉजी। यह रिजेक्शन की सबसे खतरनाक फॉर्म है, क्योंकि यह आपको सवालों में उलझा देता है, आपको खुद से नफरत करना सिखा देता है, आपके अंदर गिल्ट और शेम भर देता है। यह नार्सिसिस्ट्स का पसंदीदा तरीका होता है। वो सामने कुछ नहीं कहते, लेकिन आपकी वैल्यू को धीरे धीरे मिटा देते हैं। आप उनके रेडर से गायब हो जाते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि आप वहीं खड़े हैं, इंतजार में। यही पावर उन्हें फ्यूल देती है। हीलिंग, इससे कैसे बाहर निकलें, सच्चाई को पहचानें। वो आपको चुपचाप छोड़ चुके हैं, इसे स्वीकार करना पहला स्टेप है। नो कॉन्टैक्ट रूल अपनाएं। जो लोग आपको इग्नोर करते हैं उन्हें और अवसर देना सेल्फ अब्यूज है। राइट एवरीथिंग आउट, अपनी फीलिंग्स को दबाएं नहीं, लिखें, बोलें, बाहर निकालें। रीबिल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट, आप किसी के चुप हो जाने से बेकार नहीं हो जाते, आपकी वैल्यू किसी के शब्दों की मोहताज नहीं है। सीक सपोर्ट, फ्रेंड, थेरेपिस्ट या कोई सेफ स्पेस। हीलिंग अकेले नहीं होती। स्टोइक साइकोलॉजी, एंडिंग स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है
वो आपके पीस का मालिक नहीं होना चाहिए। साइलेंट रिजेक्शन का जवाब साइलेंस से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से दीजिए। जो आपको छोड़ गया वो अपने स्तर पर फेल हुआ है, आप पर नहीं। कमेंट करें, अब मैं खुद से प्यार करूंगा, चाहे कोई और करे या नहीं। अगर आप इस वीडियो में खुद को देख पा रहे हैं तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज भी किसी की चुप्पी में घुट रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगले वीडियो छूट ना जाए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।